दोस्तों ध्यान से सुनो। दोस्तों मॉन्ग मोड के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की लाइफ में से पर्पस फोकस डिसिप्लिन को निकाल दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में अगर उसके लाइफ में कुछ बचेगा तो वो है सिर्फ दुख, एक मीनिंगलेस लाइफ और बहुत सारा पेन। क्योंकि तीन चीज़ों से आप अपनी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले पाते हो, और अगर इन्हें निकाल दो तो अपनी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथों से खो दोगे। जहां आपके साथ कुछ भी हो रहा होगा, आप गलत आदतों में पड़ रहे होगे पर खुद को रोक नहीं पाओगे। आप अपनी हेल्थ को बिगड़ते हुए देख रहे होगे, अपने सपनों को रेत की तरह हाथों से फिसलते हुए देखते रहोगे पर कुछ कर नहीं पाओगे। और सच तो यह है कि 95% लोग अपनी लाइफ को इसी तरह जीते हैं, बिना किसी पर्पस फोकस और डिसिप्लिन के, जो उन्हें बर्बादी के रास्ते में ले जाता है। पर क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जो डिसिप्लिन के उन्हें, जो आपको इन बातों से 95% लोगों से आगे ले जाएगा, जो सारे डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर देगा, जो दुनिया के शोर को आपसे दूर कर देगा। जहां बचेगा तो सिर्फ आपका पर्पज, आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन, और ये रास्ता है सिर्फ और सिर्फ मॉन्क मोड। दोस्तों मॉन्क मोड की एक ऐसी स्टेट है जहां आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किए हुए कुछ समय के लिए, जैसे कि 21 दिन, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए अपने आप को पूरी तरह से अपनी गोल्स, बेटरमेंट और खुद के लाइफ पर्पस के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देते हो। आप कुछ समय के लिए अपनी बाहरी दुनिया, बुरी आदतें, टाइम वेस्टिंग लोगों से और दुनिया भर के शोर शराबों से, डिस्ट्रक्शन से दूर हो जाते हो। यानी शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो आप उस हर एक चीज़ से दूर हो जाते हो जो आपके गोल्स और लाइफ पर्पज के बीच में आती हैं। यानी आपको अपनी लाइफ से उन चीज़ों को हटाना है जो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती हैं, और उन चीज़ों को फॉलो करना है जो लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट करती हैं। आपके टाइम का हर एक सेकंड सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजिकल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए यूज होना चाहिए, बाकी किसी भी चीज़ के लिए नहीं। आप सोच रहे होंगे आरटी मोटिवेशन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? हाँ, ये बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट ये इतना मुश्किल है कि आप इसे बहुत लंबे समय तक फॉलो भी नहीं कर पाओगे, और करने की ज़रूरत भी नहीं है। तभी तो मैंने बोला मॉन्ग मोड 21 दिन का भी हो सकता है, महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का भी हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे अपने गोल्स और टाइम के हिसाब से कब तक फॉलो करना चाहते हैं। बट शुरुआत के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे सिर्फ 21 दिन के लिए ट्राई करें। अगर 21 दिन बाद आपको इससे अमेजिंग रिजल्ट देखने लगेंगे, जहां आप पहले से ज़्यादा फिजिकली फिट, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और डिसिप्लिन फील करने लगोगे, जिसकी मैं गारंटी लेता हूं कि आप करोगे, तब इसे और आगे कंटिन्यू करो। इसे स्टार्ट करने के लिए आपको एक सेट प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। आप अपनी मॉन्ग मोड को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना होगा। अपनी ड्रीम लाइफ और नाइटमेयर लाइफ के बीच का फ़र्क जानना होगा। मैं आपको बताता हूँ ड्रीम लाइफ वर्सेस नाइटमेयर लाइफ। ड्रीम लाइफ, अगर अपने आप को, अपनी लाइफ को चेंज करने का, डिसाइड करने का सोचा है आपने, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होकर सोचना होगा कि आप आखिर क्या चेंज करना चाहते हैं। इस लाइफ को छोड़ के आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो, आपकी ड्रीम लाइफ है कैसी आखिर। यानी जो भी आप चाहते हो, अगर आप उसे पा लेते हो तो आपकी कैसी फीलिंग होगी, आप कैसा महसूस करोगे, आपकी लाइफ कैसी हो चुकी होगी। अब आपको यहाँ रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली सोचना है। ऐसा नहीं है कि जो आपको प्रैक्टिकल ना लगे और जहाँ पहुँचने के रास्ते आपको ही क्लियर ना दिख रहे हो। इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने आइडियल को इमेजिन करो। अपने ड्रीम लाइफ के एक नॉर्मल दिन को शुरुआत करो। फुल डिटेल में जाके एक पेपर में एक दिन का पूरा शेड्यूल लिखो। आपका दिन असल मायने में कैसा होना चाहिए। आप सोचकर कब उठे, आप क्या काम करते हो, कैसे लोगों से मिलते हो, आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपकी हेल्थ कैसी है, आप इमोशनली कैसा फील करते हो। ये आपको जीतने के लिए मोटिवेट करेगा और सेटिस्फेक्शन ऑफ विनिंग देगा। नाइटमेयर लाइफ क्या है, इस नाइटमेयर लाइफ के बारे में बताता हूँ। इसके बाद जो भी आपने सोचा है इसका अपोजिट कर दो, और सोचो कि जैसे अभी आप अपनी लाइफ जी रहे हैं वैसा ही रखते हो, कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं लाते, और ऐसे ही जीते रहो तो आज से कुछ समय बाद आपकी बर्बादी, आपकी लाइफ ऐसी बर्बाद होगी, सोचो आपने जैसा सोचा भी नहीं है वैसा हुआ कि नहीं। और वो लाइफ आप जो जी रहे हैं, जो आप जीना नहीं चाहते हो, तो ये होगी आपकी नाइटमेयर लाइफ। अगर लेजी हो, मेहनत नहीं करते, आप अपना पूरा दिन भर जंक फूड खाते हो, वर्कआउट नहीं करते, तो इसे इमेजिन करो कि आज से कुछ साल बाद आप कितने मोटे
और अनहेल्दी हो जाओगे। अगर आप सोशल मीडिया और गलत चीज़ों से एडिक्टेड हो तो सोचो आज से 5 साल बाद आपके माइंड और सेक्सुअल हेल्थ की क्या हालत होगी। आपकी लाइफ नाइटमेयर बन चुकी होगी। इसीलिए जो आपको सोचना सोचना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इसे मेडिक्योर और एवरेज लाइफ से डरो और इसे चेंज कर पाओ। फ्रेंड्स, आप मानो या ना मानो, सक्सेस के बारे में सोचकर आप जितना मोटिवेटेड फील करते हो, हारने का डर उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मोटिवेशन देता है। इन दोनों लाइफ के शेड्यूल जानने के बाद अब आपको अपने लिए आज ही ऐसा शेड्यूल बनाना है जिससे आप अपनी नाइटमेयर लाइफ को अवॉइड कर पाओ और ड्रीम लाइफ के करीब जा पाओ। और यहाँ मॉन्ग मोड काम आता है। आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना है जिससे आप अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर पाओ। जैसा कि ऑथर ब्रायन ट्रेसी भी कहते हैं, ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने कहा है, सेल्फ डिसिप्लिन इज अबाउट लीनिंग इनटू रेजिस्टेंस, टेकिंग इनटू इन स्पाइट ऑफ हाउ यू फील, लिविंग लाइफ बाय डिजाइन नॉट बाय डिफॉल्ट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद योर थॉट्स नॉट योर फीलिंग्स। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यही है, रेजिस्टेंस मोड पे अपने जाना। आप चाहे कैसा भी फील कर रहे हो, फिर भी वो आपको करना है जो सही है। लाइफ को खुद डिज़ाइन करके खुद जीना है, डिफ़ॉल्ट में नहीं। सबसे ज़रूरी अपने थॉट्स से एक्शन लेना नहीं, अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंग एक्शन लेना। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और मॉन्ग मोड में एंटर हो जाओ। इसके लिए करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। मॉन्ग मोड प्रोटोकॉल। मॉन्ग मोड में क्या नहीं करना है और आप समझ चुके होंगे, अब क्या करना है वो समझते हैं। इस मॉन्ग मोड के दौरान 3 नॉन निगोशिएबल चीज़ों की लिस्ट बनानी है, और ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आपको हर दिन फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी आपको ये 3 चीज़ें करनी ही करनी है। पहली 30 मिनट मेडिटेशन, दूसरी एक्सरसाइज, किसी भी तरह का एक्सरसाइज, बस आपको अपनी बॉडी को किसी भी तरह के प्रेशर में डालना है, और साथ ही थर्ड है बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना। अब ऐसा क्यों करना है? तो ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ये तीन चीज़ें आपकी बॉडी और आपके माइंड के लिए फ्यूल की तरह काम करती हैं, ताकि आप पूरे मॉन्ग मोड के दौरान अपने आप का बेस्ट दे पाओ। चाहे तो अपने हिसाब से और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे 8 घंटे की नींद, बुक पढ़ना, और कुछ इतना सब करने के बाद आपके मॉन्ग मोड का शेड्यूल कुछ इस तरह दिखेगा। सुबह उठो, 1 गिलास भर के पानी पियो, 30 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, एक मॉर्निंग वॉक पे जाओ और सनलाइट लो, अपनी बॉडी को मूव करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, और फिर काम पर लग जाओ। मैं एटलीस्ट 2 से 4 घंटे के 2 सेशन करो। उस पर अपने सारे काम को फिनिश करो, बीच बीच में 15 से 20 मिनट का ब्रेक भी ले पाओ। पर याद रहे, नो सोशल मीडिया। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, आप जो भी काम कर रहे हो, सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के बहुत ही इंटेंस फोकस के साथ कंप्लीट करो। ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसी से फालतू बात मत करो, अपने काम से काम रखो। पूरे दिन एक प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करो, दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पियो, और रात में सोने से पहले कुछ बुक्स के पेजेस पढ़ो, और अगले दिन उठो और सेम चीज़ रिपीट करो। इससे आप कुछ ही टाइम में एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे देखकर आपके आसपास के लोग भी कहेंगे तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो। नाउ मॉन्ग मोड की सबसे जरूरी बात, जिसके बिना आपका मॉन्ग मोड किसी काम का नहीं है, वो है पर्पस ड्रिवन लाइफ। दोस्तों, मॉन्ग मोड का अल्टीमेट गोल है आपको एक पर्पस ड्रिवन लाइफ देना। अब तक आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे थे, वो या तो किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होकर कर रहे थे, सोशल मीडिया, सोसाइटी को देखकर कर रहे थे, या फिर अपनी हैबिट्स या एडिक्शन की वजह से कर रहे थे। आपकी लाइफ असल मायनों में आपकी थी ही नहीं। एक पर्पस ड्रिवन लाइफ वो होता है जिसको अराउंड आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ, एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए आपको दुनिया बदलने वाले किसी पर्पस की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी करंट सिचुएशन को देखना होगा, उसे बदलने का एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रीज़न ढूंढना है जिससे रिलेटेड आप अपने सारे डिसीजन लोगे, वही आपका पर्पस होगा। मान लो अभी आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो आपका पर्पस स्टडीज़ में बेहतर होना होगा। आपकी हेल्थ बहुत ख़राब है, तो आपकी लाइफ का करंट पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुझे कुछ भी करके अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को बेस्ट शेप में लाना है। या फिर आपको फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इस टाइम आपका पर्पस है अपनी इनकम बढ़ाना, सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना, ताकि पैसों से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जब आप जागते, सोते, उठते, बैठते सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस के बारे में सोचोगे और पूरे मॉन्ग मोड के दौरान सिर्फ एक चीज़ पे काम करोगे, तब जाकर आप बाकी के 95% लोगों से आगे निकल पाओगे। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि मॉन्ग मोड किसी भी पर्सन के लाइफ को 21 दिन, 6 महीने या फिर मैक्सिमम 1 साल में चेंज कर सकता है। अब अगर आपको कंसिस्टेंट होने में प्रॉब्लम आती है तो इसे कुछ टाइम के लिए गैप करो, बट आप ऐसा करने के लिए नहीं बने हो। आप
उससे कहीं ज़्यादा आगे मेहनत करने के लिए बने हो। मॉन्ग मोड फॉलो करना है तो आप स्टार्टिंग सिर्फ 21 दिन से करो गाइस। यू लिटरली कैन डू दिस। आप इसे कर सकते हो क्योंकि आपको अपनी करंट सिचुएशन के लाइफ को चेंज करना है। आपकी करंट सिचुएशन जो भी हो, जैसी भी हो, जैसी भी दिख रही हो, उसको आपको चेंज करना है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, क्योंकि मुझे उससे आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है और आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट ऑन द अपकमिंग वीडियोज़। सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फ्रॉम द RT मोटिवेशन। थैंक यू सो मच गाइज।